गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी की आई हुई संगत को बहुत-बहुत प्रणाम। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। आप अपने चरणों से लगा के रखा आपने, अमृत वेले की घड़ियाँ आपने जीवन में डाली, इनका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, ये जो समय चल रहा है, संकट की घड़ियाँ आई हुई हैं, तो गुरु महाराज, उसी से रिलेटेड गुरु महाराज ने अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग सुनवाया था, जिसमें एक आंटी कह रही थी कि आंटी कहती हैं संगत कि गुरु महाराज क्या कहना चाह रहे हैं संगत को, और ये भी है कि गुरु जी के लिए सृष्टि के पालनकर्ता के लिए कितना भी है, उनको भी सृष्टि चलानी है और इन सब चीजों को देखना है, तो वो क्या करते हैं, उनको भी क्लीनिंग करनी होती है सृष्टि में से, जिस तरह से क्योंकि सारा संसार चला रहे हैं, वो सृष्टि का पालन कर रहे हैं, तो सृष्टि की क्लीनिंग भी समय समय पर भगवान करता रहता है, कोई ना कोई रूप देकर, कोई ना कोई बहाना बनाकर। तो संगत जी, गुरु महाराज ने हमें अपने चरणों से लगाया, हम उनकी संगत हैं, मालूम नहीं कितने जन्मों की संगत है। अगर हम गुरु जी की शरण में आ गए तो इसका मतलब गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया। और संगत जी, अगर गुरु महाराज हमारे जीवन में से किसी को निकाल रहे हैं किसी भी तरह से, तो संगत जी ये सोचिए कि क्या पता गुरु महाराज उनको अच्छा समय दे रहे हैं, अपने चरणों में जगह दे रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं। हो सकता है उनके आगे आने वाला समय उनके लिए अच्छा ना हो, तो गुरु महाराज यही कर रहे हैं संगत जी, उन्होंने बताया कि परेशान ना हो संगत जी। एक तो उन्होंने गुरु महाराज ये कहते हैं कि ये मैसेज है कि जब गुरु जी ने हमें अपनी शरण में ले लिया, तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। हमें संसार में रहना है, ज़िम्मेवारियाँ भी निभानी हैं, पर ये जो रिश्ते नाते हमारे कर्मों के बंधन से बंधे हुए हैं, हमें उनके साथ में ज़िम्मेवारियाँ निभाते हुए हमें भगवान की तरफ अग्रसर होना है। हमें अपने प्यार को इतना मोह माया में नहीं फँसना है कि हम परेशान हो जाएँ। ठीक है, हमने उनके साथ समय बिताया है, वो बहुत है, पर लेकिन साथ-साथ में भगवान की तरफ भी आगे बढ़ना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी उनकी तरफ, क्योंकि आखिरी हमारा जो डेस्टिनेशन है, वो तो हमारा परमात्मा ही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो कि पता नहीं कितने बरसों से हम बिछड़े हुए हैं उनसे, तो हमने उनको ही मिलना है आखिर में जाकर। तो हम अगर इन चीज़ों को अपने मन में रखें कि जो हुआ गुरु महाराज, क्योंकि जो होता है पत्ता भी उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं हिलता, तो जो हुआ उसकी रज़ा है, उसकी मर्ज़ी से हुआ है, तो उसी में शांति से हम लोग रहें और इस चीज़ को उनकी बात मानकर उनके को इस उनकी बात मान के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ। आगे जीवन के लिए हमें उन्होंने मौका दिया, हमें अपने संग लगाया, तो उसको करें और ये इस चीज़ का हम एहसास करें कि अगर वो गए हैं, तो क्या पता उनका जीवन आगे सही नहीं था, उन्होंने और परिवार ने और बहुत ज़्यादा दुःख पाने थे, तो गुरु महाराज ने उनको इन्हीं समय में अपने चरणों में जगह दी है। तो शांति रखें हम सब लोग और इस चीज़ की ओर बढ़ें कि जो भगवान करता है, अच्छे के लिए ही करता है और हमें बस इतनी प्रार्थना करें कि गुरु महाराज हम सबको इतनी शक्ति दें कि हम इस चीज़ से उबर सकें और हम आपके चरणों में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगा सकें। गुरु महाराज अपने आप कोई ना कोई राह बना देते हैं, जिससे कि हम लोग अपने जीवन को फिर से नॉर्मल जीवन बताना शुरू कर देते हैं, पर गुरु जी के संग, गुरु जी के सिमरन में, भगवान के सिमरन में। जय गुरु जी। संगत जी, एक ये मैसेज मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ दिनों पहले मिला था और यही मैं चाह रही थी कल भी कि भी मैसेज दूँ। आंटी बहुत परेशान थी, बहुत परेशान हो रहे थे और वो भी संगत जी आप एक और बात कह रहे थे कि मैंने बहुत सेवा करी उनकी, मैंने बहुत सेवा करी। तो हम अगर ये मैं को अपने मन से हटा दें, तो आपने जो किया है उसका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपने बहुत सेवा करी उनकी, वो आपकी ज़िम्मेवारी भी थी, आपको करना भी था, आप पत्नी थी और भगवान ने आपसे करवाई भी। क्या पता वो आपके पिछले किस कर्मों का आपका लेखा-जोखा था जो आपने पूरा करना था सेवा करके और उन्होंने सेवा करवाई और आपने करी। तो उसको आप बोल के निरर्थक मत करें और इस चीज़ को खुश रहें कि भगवान ने मेरा कोई कर्म कटवाया और मुझे सेवा का मौका मिला। शुक्राना गुरु महाराज।